आपल्या लोकांची आपली वाहिनी एबीडी न्यूज मराठी। आपल्या शहरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आपल्या एबीडी न्यूज मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक शेअर करून पहा शहरातील ताज्या घडामोडी थेट मोबाईलवर। उल्हासनगर कॅम्प नंबर 4 मार्केटमधील मुख्य रस्त्यावर ऑनलाईन राजश्री लॉटरी सुरू असल्याचे ॲडव्होकेट राहुल चतुर्वेदी यांना दिसून आले होते। उल्हासनगरात अनेक ठिकाणी अशा प्रकारच्या अवैध ऑनलाईन लॉटरी सुरू असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले। राजश्री लॉटरी ही महाराष्ट्रात मागील अनेक वर्षापासून बॅन आहे। सोमवारी संध्याकाळी 5 वाजताच्या सुमारास राहुल हे कॅम्प नंबर 4 येथील मेन मार्केटमधून जात असताना त्यांना ही लॉटरी सुरू असल्याचे दिसून आले। राहुल हे मागील आठवड्याभरापासून विविध पोलीस ठाण्यात या लॉटरी चालकांवरती कारवाई करण्यासाठी पत्रव्यवहार करत होते, मात्र पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही। त्यानंतर सोमवारी राहुल यांनी पोलीस आयुक्त यांना याबाबत तक्रार केली असता त्यांच्या आदेशावरून या ऑनलाइन लॉटरीवरती कारवाई करण्यात आली। जी, मेरा नाम एडवोकेट राहुल चतुर्वेदी है। मैं उल्लासनगर का रहने वाला हूँ। उल्लासनगर में मैं कुछ दिनों से बात नोट कर रहा था कि जगह जगह पर जुए, मटके के अड्डे और एक नया प्रकार का जुए का अड्डा चालू हुआ है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय लॉटरी सेंटर्स। और ये सिर्फ उल्लासनगर में नहीं, उल्लासनगर के आजू बाजू एरिया में बहुत ज़्यादा फैलते जा रहा था। मैं इसे नोट कर रहा था बहुत दिनों से, और कुछ दिनों से मैं 4 नंबर का मेन बाजार, भाजी मार्केट का मेन सेंट्रल हॉस्पिटल के बाजू में एक छोटी सी दुकान थी, मैं देख रहा था वहाँ पे हमेशा 25-30 लोग खड़े रहते थे, कुछ रिक्शा वाले लोग खड़े रहते थे। तो मैं जानना चाहा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जब मैंने जानने के लिए वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे इलीगल जुए का काम चल रहा था राष्ट्रीय लॉटरी के नाम पे। मैंने पता किया राष्ट्रीय लॉटरी है क्या, तो मुझे पता पड़ा है राष्ट्रीय लॉटरी बैंड है महाराष्ट्र में। बहुत वर्षों पहले इसे बैन कर दिया था, लेकिन इसके नाम पे जुए आज भी चल रहे हैं। और ये जुआ कैसा है, मात्र 20 रुपये आप लगाइए, जीत गए तो 180 रुपया पाइए। इस प्रकार से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। और इसमें लूटने वाले कौन थे? सब बेचारे ऑटो वाले जो एकदम तिहाड़ी मजदूर है, दिन भर मेहनत कर रहे हैं और आके यहाँ पे जुआ खेल रहे हैं। और मैंने बहुत लोगों से पूछा, सब मुझे एक ही कहते मिले कि हम हार गए, हम हार गए। सबसे बड़ी जो दुख वाली बात यह है, ये जो जुए का अड्डा था ये विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। सवेरे 8 बजे से चालू हो जाता है, रात को 12 बजे तक चलता है, और किसी भी पुलिस वाले का इसके ऊपर आज तक कभी ध्यान गया नहीं। मैंने पिछले 1 हफ्ते से लिखित कंप्लेन कर रहा था मैं विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में, लेकिन कोई भी प्रतिसाद हमको विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ से नहीं मिला। अंत में हार कर मैंने जब कमिश्नर ऑफिस में फ़ोन किया और जब वहाँ से इनको डंडा पड़ा तो यहाँ से पुलिस इन्होंने भेजा। जब मैंने फ़ोन किया था कुछ 5 बजे, और उसके बाद आधे घंटे बाद पुलिस आई 5:30 बजे। और सबसे बड़ी बात यह है, इस आधे घंटे के दौरान शायद क्या हुआ पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि विट्ठलवाड़ी पुलिस के अधिकारियों ने फ़ोन कर दिया होगा वहाँ पर, और इस आधे घंटे में वहाँ से सारे कस्टमर भाग गए। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने आनाकानी किया शुरुआत में रजिस्टर करने से, एफआईआर रजिस्टर करने से। जब मैं वहाँ पे खुद पहुँचा अपनी जान जगह जोखिम में डालकर, क्योंकि नॉर्मली ये सब जगहों पे सब गुंडे लोग ही होते हैं तो नहीं जाना लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं जब पर्सनली खुद पहुँचा वहाँ पे, जब मैंने थोड़ा पुलिस पर दबाव डाला, तब जाके 7 बजे पुलिस आई है ऑफिशियली वहाँ पे एक्शन लेने के लिए। उन्होंने वहाँ पे एक्शन लिया, देखा कि सब सामग्री जो है वो अवैध है, कुछ ना कुछ में विवादित है और कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटी से संबंधित है। और बाद में उन्होंने सारे जो उनके कंप्यूटर्स थे, स्कैनिंग मशीन थी, जो भी उनके दस्तावेज थे, सबको पकड़ा, सबको जब्त किया और एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज तो की गई है, लेकिन एफआईआर में जो नाम लिखा गया है वो लिखा गया सुरेश आहूजा। ये सुरेश आहूजा कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, सुरेश आहूजा मात्र एक छोटा सा प्यादा है जिसके नाम पर एफआईआर की गई है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस पूरे जो सिस्टम है ये जुए का, ये राष्ट्रीय, ऐसे उल्लासनगर में लगभग मेरे अंदाजे से 15-20 जगहों पे ये राष्ट्रीय लॉटरी चल रही है। और अगर आप ये पूरे थाना जिला में देखेंगे तो मेरे अंदाजे से 300-400 से ज्यादा लॉटरी सेंटर्स होंगे। इसका मेन मास्टरमाइंड कौन है? पुलिस ने एक को तो पकड़ लिया, लेकिन इसका मेन मास्टरमाइंड जो है, इसके बारे में पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले, कुछ वर्ष नहीं, इसी लोकसभा इलेक्शन से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुद्दा उठाया था छत्तीसगढ़ का, महादेव लॉटरी का, जो लगभग 5,000 करोड़ से बड़ा का स्कैम था। मुझे भी लगता है कि ये जो स्कैम है ये छोटे से सुरेश आहूजा के बल की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ये लॉटरी क्या है, कहाँ से ऑपरेट होती है, कौन किस सिस्टम बनाता है,
किसके पास प्रॉफिट जाता है, वो प्रॉफिट किस चीज के लिए यूज होता है, वो किस माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस सब पे एक शोध करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। इसमें मुझे एक लगता है कि अकेले विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन सक्षम नहीं है, इसे स्टेट के ऊपर लेवल पे देखना चाहिए। और सबसे दुख वाली बात मुझे जो लगती है कि इस बात को, राष्ट्रीय लॉटरी की बात को, हमारे अंबरनाथ के एमएलए माननीय किनीकर जी ने इस विषय को विधानसभा में उठाया था। विधानसभा में उठाने के बाद हमारे आज के होम मिनिस्टर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने आश्वासन दिया था कि ऐसा अगर कहीं भी कुछ इलीगल चल रहा होगा तो उसके ऊपर त्वरित एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है, जिस दिन उन्होंने आश्वासन दिया उसके अगले दिन से इन सेंटर्स की, राशि सेंटर्स की भरमार बढ़ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि होम मिनिस्टर का कंट्रोल क्यों नहीं है, या ये जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, एक नए वसूली का तरीका शुरू कर दिया गया है, इसके बारे में जानने की बात है। अंत में एक और चीज कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने ये जो लॉटरी सेंटर है इसके जो शिकार बन रहे हैं, इसमें जो अपना पैसा लुटा रहे हैं, ये सब गरीब वर्ग है, ये सब अनपढ़ वर्ग है, ये सब मेहनत मजदूरी करने वाले वर्ग हैं। ये दिन भर कमाते हैं और लालच में आके अपना लुटा देते हैं। इनसे कई बहनों का, कई माताओं का घर बर्बाद हो रहा है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी लाडली बहन योजना चला रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी लाडली बहनों का घर टूट रहा है, घर बर्बाद हो रहा है। अगर इसी प्रकार से होता रहा तो ये लाडली बहना जो रहेगा ये एक मजाक बन के रह जाएगा। हमारे लाडलो भाऊ को समझाना है, मात्र उनको पैसा मत दीजिए, आप उन्हें समझाइए, पुलिस के ऊपर दबाव डालिए, ऐसे इलीगल सेंटर्स जहां भी हैं उनको त्वरित बंद कराइए, यही मेरी प्रार्थना है।